हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 जून को फुल मून है। फुल मून जो है ना, वो एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपनी इनर हीलिंग के लिए और साथ ही साथ अपनी जो विशेस हैं, डिज़ायर हैं, उनको यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए। ये करना कैसे है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है एक बेलीफ रिचुअल। पहले हम बेलीफ रिचुअल को डिस्कस करते हैं और दूसरी चीज़ हम बताएंगे कि आप खुद अपने लिए क्या कर सकते हो, खुद की हीलिंग खुद कैसे कर सकते हो या खुद के विशेष को कैसे आप पहुंचा सकते हैं यूनिवर्स तक। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं बेलीफ रिचुअल, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट किया है, तो जिनको भी करवाना है वो वहाँ इंस्टाग्राम पे हमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना स्लॉट बुक करना है। एंड इसके बाद आपका बेलीफ रिचुअल हम करके और आपको फ़ोटो पोस्ट कर देंगे, आप तक भेज देंगे। बेलीफ रिचुअल क्यों करवाना चाहिए? अगर आपके कोई भी विश है, लाइक लव रिलेशनशिप हो सकता है, एक हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए आप करवा सकते हैं, रिकन्सिलेशन के लिए करवा सकते हैं। रिकन्सिलेशन मीन्स कि आपका और आपके पार्टनर का एक आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है या बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप उसके लिए करवा सकते हैं। मैरिज में रिकन्सिलेशन भी करवा सकते हैं, मतलब आप और आपके हस्बैंड या सॉरी हस्बैंड बोल रहे हैं, आपके स्पाउस के बीच में कोई इश्यूज़ हैं, लाइक बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है, तो उसके लिए आप करवा सकते हैं। करियर में जॉब के लिए, डिज़ायर्ड जॉब के लिए करवा सकते हैं। बिजनेस में ग्रोथ के लिए करवा सकते हैं। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए करवा सकते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा है उसके लिए भी आप करवा सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट मैंने बता दिया है जिसके लिए आप करवा सकते हैं। अब क्यों नहीं करवाना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्यों नहीं करवाना चाहिए? जब आप कोई काम कर रहे हैं बट आप उसके लिए मन से कर मतलब आप एक्साइटेड नहीं हैं या श्योर नहीं हैं, लाइक आप कोई जॉब बस काम चलाने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्लीज़ मत करवाइए, है ना। एंड सेकंड थिंग है कि आप पहले तो क्यों नहीं, इसको मैं एलोबरेट कर देती हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि आपका करियर में आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक टाइमलाइन है, ठीक है, आपको जो भी मिलना है आपके लाइफ स्पैन में उसके लिए यूनिवर्स का एक टाइमलाइन है आपके लिए, है ना। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को मांग रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है ना। उसके लिए आप यूनिवर्स को परेशान कर रहे हैं कि आप मुझे ये दे दो, ये दे दो। तो उसमें क्या होता है कि आपका ही नुकसान है, जो अच्छी चीज़ आपको आगे मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी, है ना, या वो और डिले हो जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए आप श्योर नहीं है उस चीज़ को आप मत करवाइए, ठीक है। ये तो हो गया करियर में, बिजनेस में या इन सारी चीज़ों में। अब आते हैं लव रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि मेजर जो लोग आते हैं वो लव रिलेशनशिप के लिए ही आते हैं। लव रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपका रिश्ता एक बहुत हारमोनियस रिश्ता था, है ना, है। एंड कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है आप दोनों के बीच में, है ना। तो उस थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आप करवा सकते हो। बट आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, मतलब दो लोग आपस में खुश हैं और अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, बट क्योंकि आपको वो पर्सन चाहिए, इसके लिए आप उनके जीवन में जा रहे हो और उनको वहाँ से खींच के लेके आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। उससे क्योंकि उनका अपना एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, उनकी अपना एक यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स ने उनके लिए एक अलग ही टाइमलाइन सेट करके रखा हुआ है उन दोनों लोगों को अपने साथ रहना। और क्योंकि जिसका आपको पसंद है तो आप उनके ऊपर उनके लिए रिचुअल करवा रहे हो और उनको उनका जो टाइमलाइन है वो ख़राब कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वो आपकी डेस्टिनी में है तो वो आप तक आएंगे, है ना। तो रिचुअल उन पे नहीं करवाना है जो अपनी लाइफ में खुश है, किसी और पर्सन के साथ खुश है और आप अपने लिए उनको बुला रहे हो, तो उनके लिए आपको रिचुअल नहीं करवाना है। कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप करा सकते हो, बट आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि इससे आपके ऊपर बैठ कर्म आएगा। अगर वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी कार्मिक साइकिल डिस्टर्ब होगी, तो आपके ऊपर बैठ कर्म आएगा, है ना। इसलिए नहीं करवाना है आपको। एंड द अदर थिंग इज कि आपको वो पर्सन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बस आपको मतलब क्रश है, आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो, तो भी आपको नहीं करवाना है, ठीक है। वरना क्योंकि कोई अच्छा इंसान जो आपकी लाइफ में आने वाला होगा वो डिले हो जाएगा। तो अननेसेसरी चीज़ों के लिए जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उनके लिए यूनिवर्स की जान नहीं खानी है आपको, है ना। जो एक्चुअल में ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, जो आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए रिचुअल करवाइए। और आप सही होने चाहिए, एथिकल चीज़ों के लिए करवाइए। अननेसरली किसी और को आपके रिचुअल के चलते किसी और को परेशानी हो तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, है ना। क्योंकि जो भी आप गलत करेंगे ना उसका तो कार्मिक डेट और बेड कर्म आपके ऊपर ही आएगा, है ना। तो इसलिए मत करवाइए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिचुअल कैसे करवाना होता है। एंड यस,
जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है रिचुअल करवाने के लिए, तो हम उसे सजेस्ट करते हैं कि आप हमसे रीडिंग करवा लो, एक बार एक सेशन ले लो आप टैरो का, तो जिससे कि हमें ब्लॉकेजेस मालूम चल जाते हैं कि एक्चुअल में ब्लॉकेजेस कहाँ क्या है और कहाँ है, तो हम उसके लिए हम रिचुअल करते हैं। आई होप मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रही हूँ। सो बट ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कैसे होता है और क्यों होता है ना। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक सेशन ले लो, और अगर आप पूरा सेशन नहीं भी लेना चाहते हो तो एटलीस्ट हम 1 या 2 क्वेश्चन निकाल कर हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि एक्चुअल में ब्लॉकेजेस कहाँ हैं और किस चीज़ के लिए हमें रिचुअल करना है। सो बेसिकली ये रिचुअल से कोई किसी को नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा ही होता है। बट येस, अगर आप सही इंटेंशन के साथ करें, इंटेंशन प्योर होना बहुत ज़रूरी है ना। एंड द अदर थिंग, तो यहाँ रिचुअल ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम खुद की सेल्फ हीलिंग के लिए क्या कर सकते हैं। तो देयर इज़ 3 थिंग्स। हम सबसे पहले हम जाएंगे मूनलाइट में, बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी तरीके के क्रिस्टल यूज़ करते हैं, आप किसी भी तरीके के क्रिस्टल यूज़ करते हैं, तो उनको चार्ज करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि ये है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो सबसे अच्छा मास्टर हीलर माना जाता है, मास्टर क्रिस्टल है ये, अपने पास रख सकते हैं इसको। एजोराइट फोकस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आपको विजिबल होगा। एजोराइट जो है और ये फोकस के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पास लेपिस है। लेपिस एक ऐसी क्रिस्टल है जो अगर आपको किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसको अपने पास रख सकते हैं। एंड ये यहाँ पे है मेरे पास पायरेट। पायरेट जो है एक क्रिस्टल है, मनी मैग्नेट, पैसे को अपने पास बुलाता है। पैसा रुक नहीं रहा है तो उसके लिए रख सकते हैं, पैसा आ नहीं रहा है तो उसके लिए भी रख सकते हैं। एंड देयर इज़ जेड। जेड भी अपने पास रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। जेड जो है वो हार्ट चक्र ओपन करता है और गुड लक के लिए भी होता है, सो आप जेड भी अपने पास रख सकते हो। एंड लेपिस से हेल्थ के साथ साथ कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक है तो कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाता है। ये सारे क्रिस्टल आपको, ये हमारे पास सारे टम्बल्स हैं, अगर आप पहनना, जैसे मैंने पहने हुए ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, रिंग्स पहनी हुई है, अगर आप इस तरीके के रिंग्स और ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते हो तो आप ये टम्बल्स भी रख सकते हो। सो ये क्लेंस्ड और चार्ज होते हैं, आपकी जो भी इंटेंशन है उसमें पुट। अगर आपको लाइक ये चाहिए, पायरेट चाहिए, तो आप इसमें, आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो आप प्रोटेक्शन के लिए इंटेंशन पुट करवा सकते हो। अगर आपको मनी के लिए चाहिए तो आप मनी के लिए इंटेंशन पुट करवा सकते हो। क्लेंस और चार्ज ब्रेसलेट्स, रिंग्स एंड टम्बल्स सब आपको मिल जाता है। आप उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं कि हम खुद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो है मून वाटर। मून वाटर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एक इस तरीके का जार लेना है। ग्लास जार होना चाहिए, जार ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, बाउल ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। ग्लास का होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, है ना। सो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लो, जो भी आपके घर में अगर ग्लास है तो ग्लास भी चलेगा, है ना। तो उसमें कुछ करना नहीं है आपने ज़्यादा, आपने उसमें नॉर्मल पानी भरना है, जो भी आप पानी पीते हो वो पानी उसके अंदर आपको भरना है, भर के। और मेरे पास जो ये जार है, सॉरी सिपर है, इसके अंदर प्लास्टिक का ये कैप है, तो इससे क्या होता है कि जो लाइट है, मून लाइट है, वो सीधे इसके अंदर आ सकती है। आपके पास अगर इस तरह का कोई कैप नहीं है तो आप उसमें नॉर्मल कपड़ा डाल सकते हो, कपड़ा नहीं डाले तो खुला भी रख सकते हो, है ना। उसको आपने रख देना है मून के अंदर, वहाँ बैठ के जो भी आपकी विश है, जिस भी चीज़ों के लिए आप उसको करना चाहते हैं, आप प्लीज़ उसको रख दीजिए वहाँ पे, वहाँ अपनी विश बोलिए और उसको मून लाइट में रखा रहने दीजिए। सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए इसके ऊपर, है ना। तो मूनलाइट में ही रखना है, सनलाइट से पहले इसको उठा के अपने पास ले आना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि क्यों करें हम इतनी मेहनत, तो इसलिए अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो आप ये मून वाटर यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपको लगता है कि कोई ईवल आए है ना, या कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में है, तो उनको रिमूव करने के लिए भी आप मून वाटर को यूज़ कर सकते हैं। करना यूज़ कैसे है, जब आपने ये मून वाटर उठा लिया, वह आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट बाहर छोड़ें, इसको आप आप 9 बजे के अराउंड रख दीजिए और 12 के बाद आप इसको उठा लेंगे, तब तक आपका मून वाटर चार्ज हो चुका होगा, है ना। सो आपने करना क्या है, या तो आप इसको मॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिविटी को हटाने के लिए। आपको नज़र है तो आप इसको पानी बाथ रिचुअल कर सकते हैं, पानी में नॉर्मल डालना है इसको और नहा लेना है उससे, या फिर आप इसको रोज़ सुबह पी भी सकते हैं।
ज़्यादा बना लीजिए, बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए। एक बार आपने बना लिया, इसके बाद आप इसको स्टील के बर्तन में, स्टील की बॉटल में या कांच की बॉटल में, किसी भी बॉटल में आप इसको प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। सेकंड थिंग है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के लिए आपको इस तरीके का पेपर लेना है, नॉर्मल पेपर, है ना। कोई भी पेन ले सकते हो, है ना। ये ग्रीन पेन है, ब्लू पेन भी ले सकते हो, कोई भी पेन ले सकते हो। जो भी आपकी विश है उसको 11 टाइम्स लिखना है प्रेजेंट टेंस में, कि थैंक यू यूनिवर्स। जैसे लेट्स से आपको एक कार चाहिए, एसयूवी चाहिए, तो आप लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, मैंने मेरी फेवरेट एसयूवी खरीद ली है। या मुझे घर चाहिए, तो थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना घर बना लिया है। इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस 11 बार ही आपको लिखना है पेपर पे प्रेजेंट टेंस में, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी विश यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हो, यूनिवर्स को बता सकते हो। एंड द मून वाटर आप बना के उसको यूज़ कर सकते हो, 1 महीने तक आप उसको स्टोर भी कर सकते हो। फिर नया मून आएगा, फिर आप उसको उसमें बना सकते हो। जिन भी लोगों को ज़्यादा एंजाइटी होती है, जिन भी लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन है, वो लोग मून की रोशनी में घूमें। मून वाटर ज़रूर आपको रखना चाहिए अपने पास। एंड रोज़ जाके आपको एटलीस्ट 15 मिनट वॉक करना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए, वहाँ पे मेडिटेशन करना चाहिए। और स्पेशली फुल मून के दिन तो उन्हें ज़रूर 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 बैठना चाहिए। शांति से बैठिए वहाँ पे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप मेडिटेशन करिए, कुछ मत सोचिए वहाँ जाके। जो भी थॉट आ रहे, मेडिटेशन करना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने बस जाके बैठना है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें रिलीज़ करते जाना, रिलीज़ करने जाना, किसी भी थॉट पे स्टक नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी फुल मून है उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आउटकम निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत 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 अच्छा टाइम होता है अपनी हीलिंग के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए और अपनी विशेष को यूनिवर्स में देने के लिए। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया होगा, आपको बोर नहीं किया होगा, एंड आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्रिस्टल्स के लिए, चार्ज क्रिस्टल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। और पर्सनल टैरो रीडिंग सेशंस के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग टैरो सेशन नहीं लेती हूँ, मेरी बहन है वो पर्सनल टैरो सेशंस लेती हैं। वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, साथ साथ टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर भी हैं। तो जब आप उनके पास जाएंगे और उनसे सेशंस लेंगे, मतलब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो उनसे क्या होता है कि जब आपको रेमेडीज़ देती है, क्रिस्टल देती है, तो एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपकी जो भी चीज़ें हैं वो डील करती हैं, क्योंकि वो आपका चार्ट भी एनालाइज करती हैं, एस्ट्रोलॉजी कल जो आपकी कुंडली है वो भी वो एनालाइज कर लेती है, साथ में आपकी टैरो रीडिंग भी वो करके देंगी, और सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर में हो जाती हैं। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरी सिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में होंगी, मिल जाएंगी। एंड क्रिस्टल्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।